पेंटेड, पेनलेस लर्निंग। यहाँ पर अब हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे नहीं मालूम ये कैसे सोल्व करना है, आपको मुझे समझाना है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं आता ये चैप्टर, आपको समझाना है। क्या कहा गया है? ABCD इज कोऑर्डिनेटर इन विच AD इज इक्वल टू BC। अब AD कहाँ पर है? यहाँ पर AD और BC ये दोनों क्या है? इक्वल है। आगे बढ़ जाते हैं। एंगल DAB कहाँ पर है? DAB ये है DAB, तो ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल कौन सा? DAB। और कौन सा एंगल है? CBA, CBA, तो ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है? नंबर 1 ABD, ABD कहाँ पर है? A यहाँ पर, B यहाँ पर, D यहाँ पर, तो मैं ये ट्राइंगल बना लेता हूँ ABD। ओके, एक ये ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल कौन सा का है? BAC, BAC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, हाँ इज इक्वल टू, लेकिन पहले दो ट्राइंगल हम समझ लेते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक इस साइड वाला ट्राइंगल, ये दोनों में क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 किस तरह से लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब हमें 3 कंडीशन जो है हमें यहाँ पर यूज करनी है। कितनी कंडीशन? 3। तो पहली कंडीशन हम क्या यूज करेंगे? जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या कहा गया है? यहाँ पर दिया गया है साइड AD इज इक्वल टू BC, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ AD इज इक्वल टू BC। हम क्या लिखेंगे? गिवन। ओके, सबको समझ में आया? क्लियर? ओके। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दिया है क्या? तो हम यहाँ पर लिखेंगे DAB इज इक्वल टू एंगल CBA गिवन। चलो हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। अब हमें क्या करना है? एक साइड या एक एंगल फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं साइड एंगल, तो अब क्या बचा? साइड। अब कोई साइड बची कॉमन? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये ट्राइंगल क्या है? ABD, तो इसमें क्या आया? AB आया। अब ये देखिए यानी कि ABC, तो ये ट्राइंगल दोनों में कॉमन क्या है? AB कॉमन है क्या? नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा ABBA, आप AB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, आप यहाँ पर BAB लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉमन। चलो किसी को कोई डाउट? तो 3 कंडीशन अप्लाई हो गई, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। कौन सी रूल्स यहाँ पर अप्लाई हुई? साइड एंगल साइड। चलो डन। ओके, ये हमने फर्स्ट वन प्रूव कर दिया। सेकेंड वन क्या कहा गया है? BD। तो अब देखिए BD कहाँ पर है? BD ओके BD, ठीक, इक्वल टू AC। चलो तो BD और AC ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है कि नहीं? अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये कि ये दोनों साइड भी क्या होंगे? इक्वली होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? BD इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखना है CPCT। क्या लिखना है? CPCT मतलब क्या? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यहाँ बाइसेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अब नंबर 3, ये सेकंड हो गया। अब हम थर्ड वन, हमें क्या कहा गया है? एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। अब ये देखिए कहाँ है, ये समझ लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। देखिए अब कहाँ गया? ABD, ABD यानी कि ये छोटा वाला हिस्सा, कौन सा? छोटा वाला हिस्सा। फिर यहाँ क्या कहा गया है? BAC, BAC ये छोटा वाला हिस्सा। तो हमने जो ट्राइंगल प्रूव किया है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना हमने, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हमने क्या किया है? प्रूव। तो ये ट्राइंगल कौन सा था? ABD। तो ABD इसमें ये पार्ट आ रहा है? यस और नो?
यस ओके। दूसरा हमने कॉन्ग्रुएंट कौन सा था? BAC। BAC तो इसमें ये आ रहा है, मतलब क्या? CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सोल। सम खत्म। Painted, painless learning.